आजमगढ़ जनपद पुलिस ने पशु चोरी की घटनाओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए अंतर जनपदीय पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना वर्धा और दीदारगंज पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में दो अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों के दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुए हैं। वहीं 2 अन्य आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने पशु चोरी के 5 मामलों का सफल अनावरण किया। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने चोरी की 3 भैंसें, 1 पिकअप वाहन, 1 मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे, कारतूस खोखा कारतूस तथा चोरी की भैंस बेचने से प्राप्त 7,000 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस के अनुसार 27/28 जुलाई की रात थाना दीदारगंज क्षेत्र में शारदा नहर स्थित शुगरपुर पुलिया के पास बिना नंबर प्लेट के पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में अम्बेडकर नगर निवासी राशिद घायल हो, जबकि अहरौला निवासी अशफाक उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की 1 भैंस भी बरामद की गई। इसी क्रम में थाना वर्धा पुलिस ने ग्राम कोधरा के पास घेराबंदी कर पशु चोरों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस पर फायरिंग किए जाने पर हुई जवाबी कार्यवाही में अम्बेडकर नगर निवासी घरेलू घायल हो गया। पुलिस पर फायरिंग किए जाने पर हुई जवाबी कार्यवाही में अम्बेडकर नगर निवासी फिरोज घायल हो गया तथा गंभीरपुर निवासी जुबेर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य आरोपी रिंकू यादव फरार हो गया। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और 7,000 रुपए नकद बरामद किए गए। जुबेर की निशानदेही पर पुलिस की 2 भैंसें भी बरामद हुई। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे संगठित गिरोह बनाकर विभिन्न जनपदों में रैकी कर रात के समय भैंसों की चोरी करते थे और चोरी के पशुओं को व्यापारियों के माध्यम से बेचकर रकम आपस में बांट लेते थे। पुलिस के अनुसार गिरोह के वर्धा, दीदारगंज, महाराजगंज और कप्तानगंज थाना क्षेत्रों में हुई पशु चोरी की 5 घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है, जबकि फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। 4.5 साल की ये वाली सरकार और 5 साल की वो सरकार, 9.5 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों से झूठे वादे किए और जो सरकार के द्वारा जनता से वादा किया था उन वादों पर कहीं ना कहीं वो खरे नहीं उतरे। इस जैन जी का प्रदर्शन कैप्चर नहीं किया। आपने देखा होगा हमारी मैनपुरी की सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी किस तरीके से उस आंदोलन में गई और एक माँ का दर्द क्या हो सकता है एक माँ ही समझ सकती है, एक पिता का दर्द क्या हो सकता है एक पिता ही समझ सकता है। हालांकि ये सरकार ना माँ बाप का दर्द समझ सकती है और ना छात्रों का दर्द समझ सकती है। हम लोगों ने छात्रों की लड़ाई पहले भी लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। और रही बात एथनॉल की, तो एथनॉल पर हमारे नेता ने पहले भी कहा है कि इस तरीके के मिलावटी चीजें बंद करें, क्योंकि सरकार केंद्र में और स्टेट में डबल इंजन की सरकार उनकी है, सारी जांच एजेंसियां उनकी है, कोई आज कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। और जो जिस विभाग के मंत्री उस विभाग के काम को छोड़कर दूसरे विभाग में काम कर रहे हैं। ये पहली बार देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखा गया होगा कि पेट्रोलियम मंत्री, ट्रांसपोर्ट के मंत्री पेट्रोलियम मंत्री का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मिली जुली साठ गांठ कर इस देश को गरीब बनाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ ही आम जनता के साथ है और एथनॉल पे भी बड़ा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करेगी। तो बता सकता है कि मेन मुद्दे आप कौन कौन? मुद्दे देखिए, मुद्दे नहीं, समाजवादी इस सरकार में अधिकतर लोग परेशान हैं, बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है, शिक्षा नहीं है, महिलाओं को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो सम्मान, आज महंगाई चरम पर है। बताइए चरम पर है या नहीं है? महंगाई आप देख लेंगे,
जितनी देश की आजादी के बाद 2014 तक नहीं बढ़ी, उससे कई ज्यादा गुना 2014 से लेकर आज बढ़ गई। तो ये सरकार गरीबों को खत्म करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से ये सब मुद्दे लेकर हमारी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएगा और जनता तैयार मन बना चुकी है। जनता ये तय कर चुकी है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को जिताएगी और ये महंगाई से निजात पाएगी। और जो लाइट का बिल है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से 300 यूनिट फ्री करने का निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और 2027 के मुख्यमंत्री जी ने ले लिया है। इन सब बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। बांदा में सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी अपना संगठन तो बना नहीं पा रही है, सरकार क्या बनाएगी? समाजवादी पार्टी का संगठन बांदा के साथ साथ पूरे प्रदेश में बहुत मजबूत है और ये संगठन के लोग तो बैठे हैं। आप देखिए, संगठन में परिवर्तन होना एक संगठन की प्रक्रिया होती है, उसको समाजवादी पार्टी समय समय पर करती रहती है। और ऐसा नहीं होता है कि संगठन का जो जिला अध्यक्ष रहा हो वो संगठन के बारे में और ग्राउंड लेवल पे नहीं जानता हो। आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी आपके मंच पे 3 हमारे पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं। मैं खुद पार्टी का पूर्व अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष को बदलना, अध्यक्ष को चेंज करना ये सन की एक प्रक्रिया है, उसको लेकर करते हैं। सभी पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर बहुत मजबूत, बहुत